चाहत तू ही फसाद हो। हमराही की 8वीं किस्त की शुरुआत ही एक ऐसे झटके से होती है जो सबको हिलाकर रख देता है। किस्त का आगाज होता है इन अल्फाज से और एक लम्हे के लिए सिहान के साथ साथ देखने वालों की भी सांस रुक जाती है। हालांकि ये फौरन ही एक गलतफहमी साबित होती है। यही वो लम्हा है जो एक बहरान को एक गहरे रिश्ते में बदलता है, एक बेटे को अपने बाप की हकीकत से टकराने पर मजबूर करता है और मोहब्बत के उस एतराफ़ के लिए ज़मीन तैयार करता है जो आगे आने वाला है। बेहोशी की हालत में कहे गए ये अल्फाज, ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये एल्फ का सबसे बड़ा खौफ है। और एल्फ की इस कमज़ोर सी इल्तिजा के जवाब में सिहान का ये जवाब, और बाद में जब एल्फ इसे बेहोशी का असर कहकर टालना चाहती है ना, तो सिहान इस बात को मानने से इनकार कर देता है। ये गुफ्तगू बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पहली बार सिहान अपने बाप की उस ताकतवर शख्सियत गाजी यूसुफ को चैलेंज करता है। वो क्राइम लॉर्ड से नहीं बल्कि उस खौफजदा बाप से मिलना चाहता है जिसे उसने अस्पताल में देखा था। यहाँ देखिए, गाजी यूसुफ की शख्सियत दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ एक बाप का डर है और दूसरी तरफ एक क्राइम लॉर्ड का असूल कि कमजोरी मौत है। सिहान की असल लड़ाई इसी बात पर है और गाजी यूसुफ के ये अल्फाज उसकी दुनिया की हकीकत को बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये एक ऐसा खेल है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो सिहान को बचाना तो चाहता है लेकिन अपनी शर्तों पर। इस बाप बेटे के टकराव के बाद अब कहानी का रुख सिहान की अपनी अंदरूनी लड़ाई की तरफ मुड़ता है। वो अपनी राजदां चंदा के पास जाता है और उन एहसासात का एतराफ करता है जो उसके लिए बिल्कुल नए और अजनबी हैं। सिहान इन एहसासात को समझने की कोशिश करता है, बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह, अलामात गिनवाकर, क्योंकि वो उन्हें समझ ही नहीं पा रहा। जरा सोचिए, 4 दिन पहले वो उससे पसंद भी नहीं करता था और आज उसके लिए अपनी जान देने को तैयार है। और आखिरकार इतनी कशमकश के बाद वो हथियार डाल देता है। वो अपने जज्बात को मोहब्बत का नाम देकर कबूल कर लेता है और इस एक एतराफ के साथ ही वो एक नए और शायद पहले से ज्यादा खतरनाक रास्ते पर चल पड़ता है। यहाँ ये बात याद रखने की है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। एक तरफ सिहान मोहब्बत और हिफाजत की दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ लाला इंतकाम की आग में जल रहा है। और अपने वादे को पूरा करने के लिए सिहान एल्फ की हिफाजत को सबसे ऊपर रखता है। लियाकत और शबाना को उसके घर पर रखना सिर्फ एक हिफाजती कदम नहीं बल्कि उसके उसी वादे का अमली सबूत है। लेकिन इस सारे खतरे और टेंशन के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। मरियम का कैफे दोबारा खुलना एक मुस्बत तब्दीली का इशारा है और इसी नए बाब के साथ एंट्री होती है एक नए किरदार की, औरंगजेब। वो एक कार्डियोलॉजिस्ट है, एल्फ का पुराना दोस्त है और कहानी में उसकी आमद एक नई तिकोन का इम्कान पैदा करती है। तो ये केस हमें इसी सवाल पर छोड़ जाती है। एक तरफ कैफे के खुलने और एक नए दोस्त की आमद से उम्मीद पैदा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लाला का खतरा अब भी सर पर मंडला रहा है। अब देखना यह है कि मोहब्बत की ये नई शुरुआत पुराने इंतकाम से जीत पाएगी या नहीं।